Very good morning, dear students. Right of the letters and how we should write the letters. A letter is written to reach where you cannot reach yourself. लेटर कब लिखा जाता है? जब आप किसी प्लेस पर नहीं पहुंच सकते तो आप उनको लेटर देते हैं. एंड से व्हाट यू कैन नॉट से योरसेल्फ पर्सनली, और आप उसमें ये मेंशन करते हैं कि आप पर्सनली उनसे क्या नहीं कह सकते. तो जो बातें आप उनसे पर्सनली नहीं कह सकते वो आप उसमें लेटर में लिख के उन्हें पोस्ट करते, उन्हें सेंड करते. टाइप्स ऑफ लेटर्स. अब लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स? लेटर्स होते हैं 3 टाइप्स के, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले तो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी वेरिएशंस होते हैं. इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? जैसे हम अपने मदर को, फादर को, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, या फ्रेंड को, या अंकल को, आंटी को, या हम कोई भी हमारे जो कजिन्स होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जब हम ऐसे लोगों को जब भी लेटर लिखते हैं तो वो पर्सनल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर कहलाता है. फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स में होता है ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और मिसलेनियस लेटर, है ना. कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर, मिसलेनियस लेटर और बिजनेस लेटर. एसेंशियल्स ऑफ गुड लेटर. अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक अच्छा लेटर कैसा होता है. देयर आर 6 C's ऑफ गुड लेटर राइटिंग विच वी विल डिस्कस हियर वन बाय वन. अब देखिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि 6 तरह के सी हैं, ये सीज हैं, और इनको हमें याद रखना है कि हमें लेटर लिखते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए. सबसे पहले करेक्टनेस. द लेटर शुड सर्टन करेक्ट इन्फॉर्मेशन. लेटर में हमेशा सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. द फैक्ट्स एंड फिगर्स नीड टू बी ascertained फ्रॉम द सोर्स बिफोर कमिटिंग दैम टू पेपर. जब भी आप कुछ भी कमिट करना चाह रहे हैं, पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको बारीकी से देख लें कि वो तथ्य सही है या नहीं. द स्पेलिंग नीड टू बी करेक्ट. और स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए. द ग्रामर एंड पंक्चुएशन नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूजेस. और ग्रामर जो है और पंक्चुएशन जो है उसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है लेटर लिखते समय के. कहाँ आपको पंक्चुएशन अप्लाई करना है, कहाँ आपको पैराग्राफ चेंज करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है. नेक्स्ट है कंप्लीटनेस. इनफ टाइम एंड अटेंशन नीड टू बी गिवन टू मेक द कंटेंट्स कंप्लीट इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंटेंट ऑफ द लेटर. लेटर की इंटेंट को, मतलब लेटर हम किस पर्पज से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उस पूरे इंटेंशन को जानने के लिए आपको उसका जो ऑर्डर है वो प्रॉपर रखना चाहिए. आपको स्टार्टिंग में क्या मेंशन करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो लिखा उसमें होना चाहिए. उसके लिए इनफ टाइम और अटेंशन की जरूरत होती है. ऑल इनक्लोजर्स ऑफ द लेटर शुड बी ड्यूली अटैच्ड. और जितने भी इनक्लोजर्स होते हैं उसके साथ अटैच होने चाहिए. लेटर शुड बी नंबर, डेटेड एंड साइन. उस लेटर में नंबर होना चाहिए, साइन होना चाहिए आपकी, और उसमें आप डेट भी लिखी होनी चाहिए. क्लियरिटी. द लेटर शुड बी वर्डेड इन क्लियर लैंग्वेज. लेटर को हमेशा क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए. एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिगिटीज. और कभी भी उसमें डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन अमेरिका द डेट दिस मीन्स 6 February. Hence, letter going to USA should spell the name of the month. However, we can also write it as 2nd June 2009. तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो डेट मेंशन की है वहाँ पे लिखा है 2, 6 and 2009, जबकि कैसा लिखना चाहिए था 2nd June 2009. तो ये यहाँ पे ये डिफरेंस है कि हमें कहाँ पे क्या मेंशन करना चाहिए. अब है कंसाइसनेस. कंसाइसनेस और ब्रेविटी इज ब्रॉट इनटू लेटर्स एट 2 levels. ये 2 लेवल पे ली जाती है, मैटर एंड लैंग्वेज. इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. एंटायर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लेटर. लेटर में कभी भी कोई भी अननेसेसरी मैटर नहीं होना चाहिए या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. समटाइम्स अ सिंगल लाइन ऑफ अकनॉलेजमेंट और थैंक्स इज इनफ. कभी कभी एक लाइन ही काफ़ी होती है किसी को थैंक्स कहने के लिए या किसी को सारी बात बताने के लिए. अब एक कॉर्टेसी. टू बी कॉर्टियस इज टू बी फ्रेंडली इन एटीट्यूड एंड यूज ऑफ वर्ड्स. हमेशा हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से हम किससे क्या बोल रहे हैं, और हमारे जो वर्ड्स होते हैं उसमें कॉर्टेसी होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम बेसिक
like saying dear sir and yours sincerely. There are deeper courtesies that endear the letter to its receiver. रिसीवर को जब भी लेटर्स मिलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने वहाँ पर उनके लिए सैल्यूटेशन क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपने देखिए यहाँ बता रखा है कि इस हमने डियर सर लिखा है, लास्ट में योर सिंसियरली, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप फादर को लिख सकते हैं डियर फादर, और उसके बाद नीचे लिख सकते हैं योर लविंग सन। यू एटीट्यूड लेटर्स जनरेट्स अ मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपके लेटर का जो एटीट्यूड होता है वही आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है। हाउएवर द यूज ऑफ यू एटीट्यूड, मतलब यू वाला जो एटीट्यूड है उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। यू एटीट्यूड डज नॉट सिंपली मीन अ मोर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द वर्ड यू। देखिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम क्या लिखते हैं, उसमें यू लिखते हैं। तो अ सेंटेंस विद यूजेस वी एंड अवर कैन आल्सो साउंड नाइस टू द रीडर। देखिए कभी भी उसमें मेंशन यू करके नहीं करना चाहिए, या फिर वी या अवर हम लिखना चाहिए, तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वो, और लिखने वाले को रिसीवर को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीटनेस एंड कन्विंसिंग पावर। कॉन्क्रीटनेस और कन्विंसिंग पावर भी अच्छा होना चाहिए, ताकि लेटर को पढ़ते वक्त ही हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो बात है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। A letter has to avoid approximate statement when exact ones can be given or are expected. A letter has to avoid approximate, मतलब लेटर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए जो कि ज़रूरी नहीं है। और जब किसी एग्जैक्ट व्यक्ति को लिख रहे हैं टू बी गिवन और आर एक्सपेक्टेड, तो उनसे हमें जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें उसमें मेंशन करनी चाहिए। अ कंप्लेंट लेटर कैन रिप्लेस द फ्रेज लॉस ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो कंप्लेंट लेटर होता है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, किसी लॉस ऑन अ लार्ज स्केल से रिप्लेस कर दिया गया है। बाय द फ्रेज लॉस ऑफ 1000 mean hours, this can be backed up by other fact and figures. इसको backed up कर सकते हैं other fact और figure से। Likewise we process loan application speedily, जैसे हम लोन के लिए application देते हैं। Can be changed to we decide on loan application up to ₹5 lakh within 15 days, है ना। तो मतलब हर जगह पे स्टेटमेंट क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा लेटर कैसा है और लिखने वाला की पर्सनालिटी कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्पेसिमेंस ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम स्पेसिमेन ऑफ फॉर्मल लेटर पढ़ रहे हैं। राइट लेटर of thanks to a stranger for sending you back your lost bag containing some money and important document. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है कि आपको एक लेटर लिखना है एक अजनबी को जिसने कि आपको आपका खोया हुआ बैग लौटाया है, जिसके अंदर कुछ मनी भी थी और कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एड्रेस। सबसे पहले हमको एड्रेस लिखना है, देन प्लेस का नाम, देन डेट लिखनी है। उसके बाद हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम जिससे हमें लेटर लिखना है। डियर सर, words fail me to express my gratitude to you for returning my bag. वो कह रहा है कि सर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं किस तरह से आपको थैंक्स कहूं कि आपने मेरा बैग रिटर्न किया। विच आई हैड केयरलेसली लेफ्ट बिहाइंड इन अ DTC बस, जिसको मैंने लापरवाही से वहां पर उस बस में छोड़ दिया था। आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ रिलीव्ड आई फेल्ट। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं अब कितनी राहत महसूस कर रहा हूँ या मुझे कितने अच्छा लग रहा है कि जब मुझे खोया हुआ बैग मिल गया। I felt when I found all my documents and my money intact. मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब मुझे पता चला कि मैंने अपने मनी और मेरे अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, तब मुझे बहुत बुरा लगा। In this world of today, goodness still exists. मतलब आपकी अच्छाई से पता चलता है कि अच्छाई आज भी जिंदा है, इस संसार में आज भी अच्छाई है। एंड देयर आर मेनी गुड ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल पीपल लाइक यू। और इससे ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में आपकी तरह ऑनेस्ट और अच्छे लोग हैं। आई एक्सप्रेस माई थैंकफुलनेस टू यू। मैं आपके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरा बैग मुझे लौटाया। एंड एक्सटेंड टू यू एन इन्विटेशन टू विजिट माई होम। और मैं आपको
मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे घर पर एक बार ज़रूर आएँ। इट विल गिव मी इमेंस प्लेजर टू नो पीपल लाइक यू, और इससे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर पर आएंगे तो। योर सिंसियरली नितेश पटेल। नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग क्लास इन मैथमेटिक्स। अब आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपको मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास चाहिए और वो एक आपके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज कर दें। गिव रीज़न वाई दे आर नेसेसरी, और आपको रीज़न भी बताना है कि आपको क्लास क्यों चाहिए। सबसे पहले आपको स्कूल डेट मेंशन करनी है, फिर आपको प्रिंसिपल लिखना है, द प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल का नाम। देन लिखेंगे, सर वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 शैल फील highly obliged if special coaching classes are arranged for us after school। इसमें ये बताया गया है कि सर हम 7th क्लास के स्टूडेंट हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में हमें एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब कि स्पेशल कोचिंग क्लास दी जाए, अरेंज कर दी जाए। सिंस वी हैड नो मैथमेटिक्स टीचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि हमारे पास जुलाई मंथ में एक मैथ्स का कोई टीचर नहीं था। वी वर लैगिंग बिहाइंड इन द सिलेबस, और हम सिलेबस में बहुत पीछे चल रहे हैं। टू बी कवर्ड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, और हम चाहते हैं कि जो करंट एकेडमिक ईयर है उसके साथ साथ हम अपना सिलेबस भी प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयर टू स्टे बैक फॉर एन आवर, और हम सब रेडी हैं, हम सब प्रिपेयर हैं कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे रुक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्पेशल कोचिंग अरेंज करने के लिए लेटर, जो कि किसको लिखा गया था, प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ऑन सैटरडे। अब आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप मेंशन कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए कब, सैटरडे को, अक्टूबर 2013 फॉर अटेंडिंग एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने बड़े भाई की शादी अटेंड करनी है, इसलिए आप क्या ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं। सबसे पहले सेम आपको डेट मेंशन करनी है, फिर टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपको स्कूल का नेम पे लिखना है, डियर मैम माय एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड ऑन सैटरडे अक्टूबर 11, 2013। मेरे बड़े भाई की शादी 11 अक्टूबर 2013 को होने जा रही है एट चंडीगढ़ में। एज पर प्रोग्राम द वेडिंग पार्टी शैल लीव फॉर चंडीगढ़ ऑन सैटरडे मॉर्निंग, और जैसा कि प्रोग्राम है तो हम लोगों को सैटरडे मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा चंडीगढ़ के लिए। एंड रिटर्न ऑन संडे इवनिंग, और हम इवनिंग को शाम तक घर वापस आ जाएंगे, संडे को इवनिंग में घर आ जाएंगे। आई एम नॉट इन पोजिशन टू अटेंड द स्कूल ऑन सैटरडे, और मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं सैटरडे को स्कूल अटेंड कर सकूँ। आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू अलाउ मी अ डेज अब्सेंस फ्रॉम स्कूल ऑन सैटरडे, और मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँगा कि अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं एक दिन की छुट्टी कर सकता हूँ। I assure you that I shall complete whatever work is covered in the class on this day, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतने दिनों सैटरडे को जो भी वर्किंग होगी स्कूल में क्लासेस में तो मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक लीव एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर ऑफ एक्सक्यूज टू योर फ्रेंड फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हिज सिस्टर्स मैरिज। अब आपको एक्सक्यूज़ लिखना है, एक लेटर में एक्सक्यूज़ लिखना है अपने फ्रेंड को कि आप उसकी सिस्टर की मैरिज को अटेंड नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए वो रीज़न बताकर आपको उसको लेटर लिखना है। सेम ईयर डेट में एड्रेस मेंशन करेंगे। डियर राकेश, आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर वार्म इन्विटेशन टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज being celebrated on May 13, 2013। डियर राकेश, मैं बहुत ही खुश था जब मुझे तुम्हारे लेटर मिला कि तुम्हारी बहन की शादी है और तुमने मुझे उसमें इनवाइट किया है और तुम्हारी सिस्टर की मैरिज होने जा रही है 13 मई 2013 को। प्लीज़ डू एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। कृपया मेरी जो बधाई है, मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो उसको दे देना। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, और इस शुभ दिन पे तुम मेरी शुभकामनाएं उसको देना। आई वॉन्टेड वेरी मच टू अटेंड एंड पार्टेक इन द जॉय ऑफ दिस जॉयस ऑफ दिस हैप्पी ओकेजन। मैं इस मैरिज में आने के लिए बहुत एक्साइटेड था और आना भी चाहता था, लेकिन कुछ वजह से मैं इस मैरिज में नहीं आ पाया।
बट आई एम नॉट एबल टू बी डू द शोइंग ऑफ माई पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम शेड्यूल अर्लियर ऑन। लेकिन मेरा एक प्रोग्राम था जो पहले से प्री डिसाइडेड था और इस वजह से मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। इनफैक्ट अवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ टूर टू बैंकॉक, क्योंकि हमारे स्कूल ने एक बैंकॉक के लिए टूर ऑर्गेनाइज किया था। कोलमपुर एंड सिंगापुर फ्रॉम मई 27 टू द जून 5 ऑफ 2013। 5 जून 27 ऑफ मई से लेकर 5 जून 2013 तक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया बैंकॉक, कोलमपुर और सिंगापुर के लिए। एंड माई नेम इज इंक्लूडेड इन द पार्टी, और मेरा भी नाम उस पार्टी में लिखा था। आई शेल दस बी अवे अब्रॉड, और उस वक्त मैं अब्रॉड में रहूँगा। एंड शेल मिस माई पार्टिसिपेशन इन द मैरिज, और अपनी जो तुम्हारे यहाँ पे जो मैरिज है उसमें जो अपना पार्टिसिपेशन है उसको मिस करूँगा। प्लीज़ कन्वे माई हार्टेस्ट ग्रीटिंग टू योर सिस्टर, कृपया करके मेरा जो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन है, मेरी जो हार्दिक शुभकामना है वो अपनी बहन को फॉरवर्ड कर देना, और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को, तुम्हारे जीजा जी को। आई एम ऑल्सो सेंडिंग अ स्मॉल गिफ्ट फॉर द कपल, और ये जो छोटा सा गिफ्ट है ये मैं उन कपल्स को भेज रहा हूँ। आई वुड लव टू सी द फोटोग्राफ एल्बम ऑन माई रिटर्न, और मैं जब वापस आऊँगा तो मैं फोटोग्राफ्स देखना पसंद करूँगा। योर फ्रेंड उपेंद्र राठौर, के अब इसने अपना नाम यहाँ पे मेंशन किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे थे लेटर एंड एप्लीकेशन। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और अब इसके बाद जो फॉलोइंग लेटर्स हैं ये आपको PDF में मिल जाएंगे, और आप कुछ गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।